मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। We have many examples where the government of India has consistently stood by the Maldives as an immediate responder in times of need. अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़ें जाके, आप गर्दनों से तलवार से गर्दनें उड़ाएं एक दूसरे की। नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे कर। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भाई दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। मोदी जी की एक ही बात है कि वन कंट्री वन फैमिली वन अर्थ। वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। नहीं, मैं आपको इसकी बात थोड़ा जवाब दूँ। आप जिस तरह कहे वन कंट्री वन नेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इस्लामिक आपको बाउंड्रीज है ना, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड अदर पीपल, जो हिंदूज हैं वो आपके दुश्मन हैं। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बड़ा खुशियां मना रहे थे कि मालदीव ने भारत के खिलाफ जाकर जिस तरह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, उसके लिए पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे। लेकिन वो खुशी ज़्यादातर नहीं टिकी और कुछ दिन जाते ही जिस तरह भारतीय लोगों ने एक्शन लिया और मालदीव को बाइकआउट किया, और मालदीव में जो जाते हैं टूरिस्ट, ज़्यादातर भारतीय वो जाना बंद कर दिए और अभी तक भी लगभग बहुत ही कम लोग जाते हैं। उसके लिए मालदीव को जल्द से जल्द पता चल गया कि भारत से पंगा लेना कितनी बड़ी गलती है मालदीव का। और उसके लिए मालदीव का जो मौजूदा सरकार है, जो आए थे मोदी के खिलाफ और भारत के एग्नेस्ट होकर सरकार में आए थे, वो तुरंत आकर भारत में माफ़ी मांगनी पड़ी। और अब मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वो आए हुए हैं भारत में और वो आकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो फास्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जो फास्ट हमें सबसे पहले जो मदद करता है वो करता है भारत। और भारत हमें बहुत सारे चीज़ों में मदद की है और अब तक भी भारत दे रहा है बहुत सारे चीज़ें, लेकिन उसका कीमत बढ़ा दिया है और भारतीय लोग दूसरी तरफ जाने के जो परसेंटेज है वो लगभग घट रहा है। उसके लिए अब गिड़गिड़ा रहा है मालदीव। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ आए हैं और उनके विजिट को भी अगर हम डिस्कस कर लें तो आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है उनका विजिट भारत का? देखिए, वो तो आए हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देख के ऑटोमेटिकली 140 करोड़ लोगों को वो नाराज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बैकलैश हुआ था और जिसके कारण टूरिस्ट कम हुए थे, उसके कारण उधर टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ी और बहुत सारी भारतीय फर्म्स ने बोल दिया कि हम मालदीव के साथ डील भी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि म्यूजू साहब जो नवंबर में आए थे, उन्होंने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे कर। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा मालदीव्स में पहले कुछ साल पहले 1987 में एलटीटी ने हमला कर दिया था, पूरे एयरलाइन को कैप्चर कर लिया था। उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव्स को आजाद किया था। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि
वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से। मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो, लेकिन इंडिया जारी बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीज़ें चलें। मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया, और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर, इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है, लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे इंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे, अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मींस कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। तो दोस्तों, जिस तरह पूरी साउथ एशिया में भारत है वो देश जो कि भारत के 150 करोड़ लोगों को चलाने के साथ साथ ये जितने भी भारत को लगभग जितने भी भारत के पड़ोसी कंट्री है छोटे छोटे, उनको भी चलाता है, इनडायरेक्टली भारत ही चलाता है। अगर किसी के ऊपर से भारत अपना हाथ हटा ले तो उसका बुरा हाल होना तय है, जिस तरह अब बांग्लादेश का हुआ है और कुछ सालों से पाकिस्तान का लगातार हो रहा है। और पाकिस्तान जिस तरह भारत के साथ ट्रेड बंद करके चाइना के गोदी में बैठा था, वो सोच रहा था कि अरबपति बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान एक एक दाने के लिए तरस रहा है। और जिस तरह अब बांग्लादेश का हालत हुआ है और वही हालत कुछ दिन से मालदीव का भी हो चुका है। जिस तरह मालदीव ने भी जो मौजूदा सरकार है वो अपनी जो कुर्सी पाने के लिए जिस तरह एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर ये जो इलेक्शन जीते थे, उसके बाद ही जिस तरह भारत का एक्शन हुआ है, उसके बाद मालदीव का भी जीना हराम हो गया है। वही हाल बांग्लादेश का भी हो रहा है और मालदीव को भी समझ में आ चुका है कि भारत से किस तरह रिश्ता रखना चाहिए। और वही नतीजा है कि अब मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आकर ट्रेड और भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र है और सबसे पहले भारत हमें हर वक्त हर चीज़ों में मदद की है, ऐसा आकर पूरी मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो ये है जिसको देखकर पाकिस्तान का तो जाहिर सी बात है अकल ही नहीं है तो जलेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए तुम भी तो भीख मांग कर ले रहे हो भारत का ही चीज़, चाहे वो दुबई के थ्रू ही हो।